जैन जी 17 क्वेश्चन बोलिए। A uniform solid sphere of radius r has a hole of radius r/2 drilled inside it. One end of the hole is at the center of the sphere, while the other is at the boundary. Locate the center of mass. तो सर इसमें इस स्फीयर के अंदर एक होल है जिसका रेडियस हाफ है जो सॉलिड स्फीयर का है। बोलिए 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 बोलिए। सर ये बाउंड्री पे होगा ना? आपके दिमाग में जो आ रहा है बोलिए। और क्वेश्चन दोबारा पढ़िए। a uniform solid sphere of radius r has a hole of radius r/2 drilled inside it. One end of the hole is at the center of the sphere, while the other is at the boundary. But you agree? मतलब सर जो होल है वो एक उसका एक एंड इसके सेंटर पे है और दूसरा वाला बाउंड्री पे है। ये जो मैंने सामने पेस्टल कलर्स किए, डू यू एग्री टू दिस? हाँ सर, हाँ। रेवान जी, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं और जो कल हमने इसका एक भाई किया था उसमें फर्क क्या है? इसका भाई कल हमने ये किया था। सर वो वाले क्वेश्चन में द हॉलो वाज इन द सेंटर इन द टुवर्ड्स द राइट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट वाज कवर्ड। जैन जी, ये जो कल इसका भाई किया था हमने एग्जांपल 4.14 और ये जो सर अभी ये यूनिफॉर्म डिस्क था, वो डिस्क था और ये स्फीयर है। रेवान जी नहीं समझ में आया। रेवान जी समझ नहीं आया। हाँ सर, समझा। तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था ना, जो हमने एग्जांपल किया था, आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें डिस्क दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, ये देखिए डिस्क लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें ये स्फीयर है। वी एग्री टू दिस? यस सर। दोनों भाई हैं सर, हाँ सर। दोनों भाई हैं। चिराग जी समझ आ रहा है? यस सर। तो ये फिगर समझ आई नहीं है? सर समझ गए। तो मिस्टर यान देखिए, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो रो होगी, कांस्टेंट है, रेडियस आर, यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये आर है। रेवानी, डू यू एग्री? यस सर। एक होल हुआ इसके अंदर जिसका रेडियस क्या है r/2। डू वी एग्री? यस सर। वन एंड ऑफ द होल इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक जो एंड है वो तो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, वो ये है सेंटर ऑफ द बिगर स्फीयर, मतलब स्फीयर, while the other end is at the boundary, ये यहाँ पर। locate center of mass of the remaining sphere। रेवान जी बात समझ आई? यस सर। रेवान जी देखिए, आपने वो हिंदी में वो किए थे कबीर के दोहे? रेवान जी किए थे नहीं किए थे? जैन जी आपने किए थे? सर मैं हाफ हिंदी था। ओ हाँ, हिंदी मतलब हिंदी तो कुछ तो पढ़ी होगी ना हिंदी? हाँ सर, उसमें था। कविता तो पढ़ी होगी? हाँ सर। अरे कविता कैसे पढ़ते हो? एक एक लाइन का मतलब ढूंढते हो ना कि कवि इस हाँ सर। ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है। मान लीजिए ये फिजिक्स की कविता है, राजी समझ आ रहा नहीं आ रहा? सर समझ आ रहा। क्या आप लोग, आपको लग रहा है मास्टर कुछ भी बोलता है? कविता थोड़ी है, क्वेश्चन है। देखिए, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इस पंक्ति का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी रो है और ये स्फीयर है। एक इंफॉर्मेशन ये आ गई, दूसरी इंफॉर्मेशन ये आ गई, ऑफ रेडियस आर, तीसरी इंफॉर्मेशन ये आ गई, हैज अ होल, ये चौथी इंफॉर्मेशन आ गई, ऑफ रेडियस r/2, ये पांचवी इंफॉर्मेशन आ गई। पहली लाइन से ये 5 इंफॉर्मेशन आ गई। राम जी बात समझ आ गई? यस सर। अब अगली पंक्ति में कवि कहता है वन एंड ऑफ द होल इज एट द सेंटर। एक एंड तो उसका सेंटर पे है यार,
ये सेंटर, एंड व्हाइल द अदर इज एट द बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री। अब दूसरी पंक्ति में ये 6 और 7 आपको ये समझ आएगा। तो ये दो पंक्तियों में कवि ने 7 पॉइंट्स हमें समझा दिए। जी समझ में आया? हाँ सर। तो फाइनली आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग स्फीयर। जी कोई तकलीफ? नहीं सर। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। कल हमने डिटेल में बात की है, थोड़ी सी थोड़ा सा जो हमें बेसिक 9th-10th का जो मैथ्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब तो सेंटर ऑफ मास के आप चैंपियन है। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर अभी तक जितनी हमारी बात हुई है आपको अगर समझ आया हो तो ये जो है इसको मैं कांस्टेंट कंसिडर कर लेता हूँ। हुसैन जी डू यू एग्री? हाँ सर। क्योंकि यार ये तो चेंज नहीं होगा ना। अच्छा, ये जो मास है ये तो स्फीयर का है, और ये केसेस में आपको बताया गया है, होल वाले केसेस में आपको बताया गया है कि होल का जो मास है उसको नेगेटिव मान लीजिए। डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। ये बड़े मास का ये हो जाएगा, छोटे मास का क्या होगा? 4/3 पाई, इसका जो r है वो r/2 होने वाला है का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 सॉरी इंटू डी इंटू रो। तो रो रेवा जी समझ आ रहा है या मैं डिटेल में बताऊं आपको? नहीं सर, समझ रहा हूँ। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। जो होल है ये जो मास है ये तो स्फीयर का है। ये जो छोटा m है ये होल का मास है। होल का मास नहीं है, ये नेगेटिव मास आप कंसीडर करोगे। नेगेटिव मास कंसीडर होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा? वही रो इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब। फिर से ये जो फैक्टर है रो 4/3 इसको हम k बोल देंगे और ये क्या बन जाएगा? r3/8। तो बेसिकली जो इसका जो मास है वो है r3k और इसका मास है r3k/8। चिराग जी ठीक बोलो? यस सर। तो फॉर्मूला जो मॉडिफाई हो जाता है, फॉर्मूला जो मॉडिफाई हो जाता है, लास्ट लेक्चर में भी यही बात हुई थी, फॉर्मूला जो मॉडिफाई हो जाता है वो ऐसा हो जाता है। होल के केसेस में फॉर्मूला मॉडिफाई ऐसे हो जाता है, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, और y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2। There m2 is क्या बोलेंगे? डीम्ड लिख लीजिए यार, डीम्ड मास ऑफ द होल। डीम्ड मास ऑफ द होल। हुसैन जी समझ आया नहीं? हाँ सर, समझ आया। तो जहां छेद था वहां जितना मास होगा वो यहाँ पर कंसिडर होता है, और ये जो नेगेटिव है वो उसको निगेट कर देता है। ये नेगेटिव निगेट कर देता है, ये नेगेटिव निगेट कर देता है, ये नेगेटिव निगेट कर देता है। तो x1 जो है वो बेसिकली m1 का सेंटर ऑफ मास है। x2 जो है वो होल का सेंटर ऑफ मास है। y1 जो है वो m1 का सेंटर ऑफ मास है। y2 जो है वो होल का सेंटर ऑफ मास है। चिराग जी समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? तो समझ आ रहा है। अब बाजी जो स्फीयर है उसका मास m1 है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो x1 y1 पे लाई करता है। डू यू अग्री? यस सर। जो होल है उसका मास m2 है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो x2 y2 पे लाई करता है। डू यू अग्री? यस सर।
आपने सिर्फ ये करना है, आपने सिर्फ ये करना है, देखिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको, तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। होल का डीम्ड मास मान लेते हैं। डीम्ड मास मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं कि वहां कोई मास लाई करता होगा। देखिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्फीयर है उसका तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। यस सर। Sir. स्फीयर का जो मास है वो हमने के माना है, तो आप मानेंगे कि के मास बैठा हुआ है 0 0 पे। डू वी एग्री टू दिस? Yes, sir. होल का जो मास है, जो डीम्ड मास का, एक्चुअल में होल का तो मास हो नहीं सकता, बट जो डीम्ड मास हम मान रहे हैं, डीम्ड मास मान रहे हैं, वो मान रहे हैं k/8। और वो जो डीम्ड मास है, वो जो डीम्ड मास है वो होगा यहाँ पर। डू वी एग्री? यस सर। ये इसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? r/2, 0। डू वी एग्री टू दिस और नॉट? Yes, सर। Yes, sir. और फाइनली मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, अब इसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो क्या होगा? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, बट जब होल होता है तो हम जो होल है उस पे क्या लगा देते हैं? नेगेटिव। बस ये एक छोटा सा हम चेंज कर देते हैं। डू वी एग्री टू दिस और नॉट? yes, sir. तो अब तो आपको सिर्फ ये वैल्यूज डालनी है। वैल्यू डाल दीजिए, k इंटू 0 माइनस k/8 इंटू r/2 k माइनस k/8। भाई ठीक कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? ठीक है ठीक है सर। यार k तो स्फीयर है, उसको सेंटर ऑफ मास आप उसके ओरिजिन पे ले आए। फिर जो होल था, जो उसका डीम्ड मास आपने -k/8 कर दिया। ये -k/8 वो बैठा है यहाँ पर r/2 पे। फिर नीचे स्फीयर का मास माइनस होल का डीम्ड मास, ये 0 हो जाएगा। ये आपके सामने नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, कर ही लेते हैं यार। -kr/16 होल अपॉन k माइनस k/8 क्या होगा? 7k/8। डू वी एग्री टू दिस? यस सर। ये क्या होगा? -kr/16 इंटू 8/7k। ये k से k कट गया, तो आंसर क्या आ गया? -r/2। सर डू वी एग्री टू दिस और नॉट? Yes, sir. यस सर। चिराग, इफ यू एग्री टू दिस, ये -r/2 का मतलब क्या हुआ? Sir, मतलब left side में r/2 left side में. वेरी नाइस। तो अगर आप सैनिटी चेक करें तो क्या लेफ्ट साइड पे होना चाहिए? Yes, sir. अबाजी, डू यू एग्री? हाँ सर। हल्का सा हाँ सर। हल्का सा ये साइड ही होना चाहिए ना, या नेगेटिव साइड ही होना चाहिए? Yes, sir. क्योंकि ये साइड मास ज्यादा हो गया ना, बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए इसको। सेंटर ऑफ मास भी इसी साइड शिफ्ट हो जाएगा। हाँ सर। ये सर, नो सर? Yes, sir. Yes, sir. ये सर आपका सैनिटी चेक है। सॉल्यूशन आपको दिया है क्या? मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी है। अरे सॉरी, ये 8 to the 16 है यार, सॉरी 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 8 to the 16 है, तो -r/16 आएगा। सॉरी, -r/14 आएगा। हाँ यार, मेरी गलती समझ आ गई? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. 2 into 7. हाँ सर। उसका सॉल्यूशन में ठीक है। ये मैंने ये गड़बड़ करी ना, ये 8 to the 16 किया, तो ये 7 into 2 14 होगा, -r/14 होगा। बट हमारा सैनिटी चेक बिल्कुल ठीक है, वो नेगेटिव की साइड हल्का सा इस साइड शिफ्ट हो गया, -r/14 है। तो उसकी जो कोऑर्डिनेट है, ये आपने x निकाल लिया, y एनीवे 0 उसके होने वाला है, y जो होने वाला है वो 0 ही होने वाला है। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही?
तो समझ आ रहा है। हाँ समझ आ रहा है। सर रेवंत जी को डाउट? No, sir.